हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की सीडी लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड एलटी के सेकंड शिफ्ट के पेपर को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 1 से। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तिनिष्ठता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो ये मेरे पास सेट है, ये सेट नंबर ए है, सेट नंबर ए है ये, इसलिए आपके क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेमंड बर्नार्ड केटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्या को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है। इनसाइटफुल थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, तो इसका सही आंसर है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 उप परीक्षण हैं। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरसा का शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 कार्ड का प्रयोग रोरसा का शाही धब्बा परीक्षण में किया गया है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस में आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है, कौन से क्वेश्चन में आप क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं। इसका सही आंसर है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 से 12 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। इसका सही आंसर है 70 से कम, यानी 70 से कम। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 की, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, डिस्कवरिंग ऑफ फैक्ट और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है। इसमें थोड़ा बहुत डाउट तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आंसर डाल्टन और ठेका विधि तो नहीं है, क्योंकि डाल्टन विधि को ही हम ठेका विधि के नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर, अगर मैं 90% जाऊंगा तो मॉरिशन इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि विनेटिका विधि में क्या होता है, हम छोटे छोटे पार्ट में चीजों को करके बच्चे को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट आरक्षित की है। कितना, 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं और बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। इसका सही आंसर जो है, तो इसका जो सही आंसर है मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 16 का वेस्लर वैल्यू परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है। इसका सही आंसर है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है। इसका सही आंसर है शिक्षण की पश्चात क्रिया की अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम का वक्र द्वारा ग्राफ प्रकट करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिगम की उन्नति एवं गति को प्रकट करता है। समूह शिक्षण का विकास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जे फ्रीमैन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यानी अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सहयोग और प्रतिस्पर्धा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ध्यान रखिएगा ये लगभग आप इसको 98% या 95% ऑथेंटिक आंसर की मान सकते हैं, ओरिजिनल आंसर भी यही होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अभिवृद्धि मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गटमैन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है।
यह उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी धनात्मक अंतरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ये आपका बीएड की बुक में लाइन एज इट इज दी गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, इसमें अगर अगर कोई क्लेम करना चाहे तो क्लेम हो सकता है। यहाँ इसने हिंदी में दिया है कि शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है, जबकि इसने इंग्लिश में दिया है द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर्स क्वालिटी। तो वो टीचर्स क्वालिटी की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। टीचर्स क्वालिटी और टीचिंग, टीचिंग की क्वालिटी और टीचर्स क्वालिटी में दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसके आंसर की, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर्स क्वालिटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी व्यावसायिक गुण है। और हिंदी और इंग्लिश का मुझे नहीं लगता कि आयोग इतनी चीज़ें इसमें करेगा, क्योंकि आयोग ने अपनी तरफ से ऐसा दिया भी नहीं है पेज में कि इंग्लिश वाला ही सही है। इसलिए आप इस पे कह सकते हैं थोड़ा बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक गुण। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या है, व्यावसायिक गुण। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ता हूँ 27 की ओर, तो 27 आपके सामने है। 27 आपसे कह रहा है मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है तादात्म्यकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है आपका 28, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इसका सही आंसर होगा लंबकाय यानी एस्थेनिक व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा जितने भी आंसर्स अगर आप गूगल पे भी देखें तो ये डेफिनेशन तो बता नहीं रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका आंसर या तो मिलर होगा या तो ब्रूकर होगा। ब्रूकर की ज़्यादा चांस है 90%, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मिलर का आपने ज़्यादातर नाम भले ही आपने संप्रेषण की प्रक्रिया में सुना हो, लेकिन डेफिनेशन या तो ब्रूकर ने अच्छी दी थी या तो डांडेकर ने अच्छी दी थी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस कक्ष सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डांडेगर। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। जो दो क्वेश्चंस आपकी मेरिट को बढ़ा हुआ घटा सकते हैं वो है आपका एक तो क्वेश्चन नंबर 29, और जो दूसरा आपको किसी में डाउट आ रहा होगा वो होगा जो मैंने अभी आपको शिक्षण वाला चीज बताया था। तो चलिए, ये थी टीचर्स एम्पायर की तरफ से आंसर की, और लगभग ये आप 95% इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं।